तो गाइस कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे मैकेट्रॉनिक्स में हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? ये एक यंत्र है मतलब डिवाइस है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, पैसेंजर्स को और सामान को एक छत से दूसरे छत मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाते हैं। कहाँ पे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है, अब इसका हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में है। जैसे एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा होता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, एक सिलेंडर के साथ और स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक केज होता है। तो केज, और इसमें डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में कंपोनेंट्स होता है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? जैसे केज हो गया, स्लाइडिंग रैम हुआ, फिक्स सिलेंडर हो गया, पंप हो गया, ये सब इसका है। ठीक है, इसका कंपोनेंट्स हो। अब इसका डायग्राम देखते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। केज केज के नीचे होता है स्लाइडिंग रैम और केज एक दूसरे से अटैच होता है। और नीचे से जो प्रेशर लगता है, तो और पंप के थ्रू जो वाटर आएगा और वो प्रेशर लगेगा, तो ये प्रेशर लगने के कारण ये ऊपर तरफ मूव करने के कारण केज भी ऊपर तरफ मूव करेगा। अब देखेंगे हम वर्किंग के बारे में। वर्किंग में क्या होता है, केज को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो केज में क्या होता है कि वहाँ पे उसमें इंसान भी रहता है और मतलब कुछ सामान भी, तो उसे ऊपर की तरफ ले जाना है। तो लिक्विड अंडर द प्रेशर, कहाँ पे? हाइड्रोलिक एनर्जी, मतलब जो प्रेशर लगेगा वो हाइड्रोलिक एनर्जी होगा। और इनटू द सिलेंडर थ्रू द पंप के थ्रू सिलेंडर में हाइड्रोलिक एनर्जी डालेंगे उसमें। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस स्लाइडिंग रैम मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, जिसके कारण स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ जाएगा। और केज इज कनेक्टेड विथ स्लाइडिंग, सो इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इसी तरह ऊपर जाएगा। अब हम देखते हैं कि केज को नीचे कैसे लाएंगे। द लिक्विड अंडर द प्रेशर रिलीज करेंगे, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो प्रेशर होगा ना उसे रिलीज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, स्लाइडिंग रैम नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड वो स्लाइड करेगा, तो जिसके कारण केज भी नीचे आएगा। तो भाई जो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इससे पहले हमने देखा था डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखते हैं इसमें क्या होता है। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट फॉर्म होता है, उसी का फॉर्म होता है। इसमें क्या, इसमें और इसका कंपोनेंट्स होता है, जैसे फिक्स सिलेंडर होता है, स्लाइडिंग रैम होता है, पंप होता है, मूवेबल पुली होता है, फिक्स पुली होता है, फिक्स पॉइंट होता है, रोप होता है, गाइड पुली होता है और केज होता है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये गाइड पुली है, ये भी गाइड पुली है, और ये जो है ना ये केज है, और ये है रोप है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फिक्स पुली है, एक मूवेबल पुली है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा, ये पुली नहीं घूमेगा, ये मूवेबल पुली, और ये जो है ना फिक्स पॉइंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोई फ्लोर रहेगा, 1 फ्लोर 2 फ्लोर बाय 2 ऊपर 3 फ्लोर। ठीक है, इसमें इस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पे अगर प्रेशर अप्लाई होता है, ये पंप हुआ, ये पंप के थ्रू यहाँ से वाटर आएगा और ये प्रेशर यहाँ पे तो प्रेशर होने इम्प्लाई होने के कारण ये है स्लाइडिंग रैम। जैसे पहले भी देखा था हमने स्लाइडिंग रैम में कैसे होता था, ये है स्लाइडिंग रैम, और ये जो है ये है फिक्स सिलेंडर। तो स्लाइडिंग रैम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्लाइडिंग रैम आगे की तरफ आएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ के आने के कारण ये जो ऐसे मूव करेगा, ऐसे टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के कारण ये जो है यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो यहाँ से जो फिक्स्ड रोप है, तो ये अपने आप डिस्टेंस रोप का बढ़ने के कारण केज ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, केज ऊपर की तरफ आएगा, बस ये। अब ये तो था नॉर्मल सा कंसेप्ट। अब इसके वर्किंग के बारे में देखते हैं। इसके वर्किंग के बारे में क्या होता है, व्हेन केज मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, जब केज जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें कैसे जाता है, ये इसके बारे में। थ्रू द पंप, हम पंप के थ्रू हाइड्रोलिक एनर्जी सिलेंडर में जनरेट करते हैं, मतलब उसमें रखते हैं। तो क्या होगा, स्लाइडिंग रैम मूव्स लेफ्ट। क्या होगा, जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्लाइडिंग रैम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। मूव करने के कारण जो मूवेबल पुली ब्लॉक है रोटेट करेगा, वो भी लेफ्ट साइड। ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन द पुली ब्लॉक्स इंक्रीज, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण रोप की लेंथ डिक्रीज होगा, और रोप की लेंथ डिक्रीज होगा तो जो केज होगा वर्टिकली अपवर्ड जाने लगेगा। ठीक है, अब केज नीचे की तरफ कैसे आता है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है सिलेंडर में उसे रिलीज करा देते हैं। तो जिस रिलीज करने के कारण क्या होता है, जो स्लाइडिंग रैम हो तो राइट साइड की तरफ मूव करता है। मूवेबल पुली ब्लॉक्स मूव्स राइट साइड, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो रोप का लेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, रोप का लेंथ इंक्रीज होने के कारण केज जो नीचे की तरफ आ जाता है। तो भाई ये था आज का पूरा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।